जुपिटर वेनस एक्साल्टेड का जो लास्ट वीडियो किए हैं उसमें एक चीज़ छूट गया था, वो भी बता दूं कि समटाइम्स यू हैव वॉच्ड अ पर्सन एट योर like place, close one has died, and after death immediately there was a rise in salary or rise in post, or you're getting a good job and all this. And sometimes you will see that there is a death and immediately there is some fall. Do you know why? Close ones मतलब बहुत दूर मत जाओ, come very close, your father or mother or your siblings. After death of your sibling, death of your father, death of your mother, if there is a fall or rise immediate, एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा rise है, बहुत ज़्यादा fall हो रहा है क्या, just watch and see their horoscope. जो जिनका डेथ हो गया है उनका हॉरोस्कोप देखिए आप. समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक जुपिटर वेनस एक्साल्टेड वालों का ना इमेज बहुत लो होता है. देयर इमेज इज वेरी लो बिकॉज दे डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स देमसेल्फ मच. उनका अटेंशन दूसरों की तरफ. ये देखो, माई वेनस इज नॉट एक्साल्टेड. दिस इज घुंघरू. घुंघरू के पैर में इंजुरी है, सो मेरा घर अभी शेल्टर हो गया. जुपिटर वेनस एक्साल्टेड विथ जुपिटर स्वखेत्री विथ मून, ये सब इतना अच्छा ट्रांजिट जा रहा था. आई हैव यूटिलाइज दैट ट्रांजिट वेरी मच एंड मेड अ शेल्टर. अभी मेरे घर में 5 कुत्ते हैं फ्लैट के अंदर, और मेरी बाई सिर्फ झाड़ू पोछा करती है. बैंडेज से लेकर मेडिसिन से लेकर सुसुपोती कराने से लेकर नहाने से लेकर एवरीथिंग आई डू. एडेप्शन के लिए आल्सो आई एम ट्राइंग. ये ठीक हो जाएगी, उसके बाद ये और इसका एक भाई है, तो 3-4 महीना 5-6 महीना एट द मैक्स, उसके बाद मुझे एडेप्शन तो कराना ही है. अभी बीमारी ठीक हो जाने से बाद ही तुरंत कर सकते हैं. माई जुपिटर एक्साल्टेड है, बट दैट इज सेकेंड एक्साल्टेशन पॉइंट एंड और अकॉर्डिंग टू बृहत पराशर, दैट इज नॉट अबाउट ऑल एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रीम्स. मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रीम में कैंसर में ही जुपिटर एक्साल्टेड होता है. अकॉर्डिंग टू सम एस्ट्रोलॉजर्स लियो जुपिटर इज बेटर एंड एक्वेरियस जुपिटर इज इवन मच बेटर. एक्वेरियस में तो कहते हैं एवरीथिंग इज गुड. पाइसियन में कहते हैं, पाइसियन में तो राहु केतु भी पाइसियन में अच्छा फल देता है, बिकॉज पाइसियन में दैत्य भी भगवान हो जाते हैं. सो इफ you are your ascendant lord or you are your आत्मकारका etc in Piscean, तो सोच लो आप गलत कर ही नहीं पाओगे. गलत करने जाओगे तो भी आप गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स अ डिवाइन साइन. एक्वेरियस पाइसियन डिवाइन साइन है, ठीक है. बट माई वेनस इज नॉट एक्साल्टेड एट ऑल. स्वखेत्री वेनस है, बट इट इज़ नॉट एक्साल्टेड. बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेनस एक्साल्टेड पीपल, जुपिटर एक्साल्टेड पीपल. जुपिटर एक्साल्टेड वेनस एक्साल्टेड बदनाम होते हैं कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है. आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी, मतलब सामने तो सब लोग अच्छे बिहेव करते हैं, लेकिन पीछे लोग ऑलमोस्ट मिसबिहेव करते हैं या जैसे हंसते हैं. दे डोंट हैव मनी. ऐसा नहीं है कि वो कमाए नहीं है, बट उनका नेचर जो है मैक्सिमम दे देने का नेचर होता है कि मेरे पास तो अभी है ही, दे दो, इस टाइप का. बहुत ज़्यादा जमा रखने का नेचर नहीं होता है. और अगर जुपिटर एक्साल्टेड के साथ जुपिटर डेबिलिटेटेड, वेनस एक्साल्टेड के साथ वेनस डेबिलिटेटेड का कॉम्बिनेशन हुआ हस्बैंड वाइफ में, तब तो और मतलब दैट इज़ एक्सेलेंट. जो वेनस एक्साल्टेड और जुपिटर एक्साल्टेड है वो मतलब उनको आप 2 कौड़ी भी दोगे ना, वो इतना अच्छे से फैमिली चला के दिखा देंगे कि एवरीबडी विल बी जेलस. एंड वेनस डेबिलिटेटेड जुपिटर डेबिलिटेटेड ऐसा होता है, उनके पास जितना भी रहे ऑलवेज दे फील आई हैव लेस. उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा भी चाहिए, उनको गाड़ी भी चाहिए, उनको एवरीथिंग चाहिए. उसके बाद भी दे ऑलवेज फील कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, वो काउंट करते हैं. जुपिटर एक्साल्टेड वेनस एक्साल्टेड हमेशा ये काउंट करते हैं कि मेरे पास जो है बहुत है. दे आर ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि बहुत है मेरे पास. लेकिन उनके पास ही सबसे कम होता है. आप एबिलिटी के हिसाब से देखोगे जुपिटर एक्साल्टेड वेनस एक्साल्टेड के पास कम होता है, बट बाय नेचर दे आर सुपीरियर. बाय नेचर मतलब आपका बिहेवियर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बिहेवियर इज़ वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर मी. आप अच्छा बिहेव करके झूठ बोल के लोगों को उल्लू भी बना सकते हो, तो वो आपका
अच्छा नेचर नहीं हुआ ना, वो आप अच्छा नेचर आपका किसी काम का नहीं है। जुपिटर वेनस एक्साल्टेड बहुत दान करेंगे, जितना दान करेंगे उसका 20% आपको पता होगा, 80% दान वो छुपा के करते हैं। और वेनस जुपिटर डेबिलिटेटेड, वो अगर 1000 दान किए हैं तो लोगों को 10,000 बताएंगे। दे ट्राई देयर बेस्ट टू शो कि मतलब आई एम डूइंग, बट जबकि आपको बाद में पता चलेगा कि उतना वो किया नहीं था, आपको सुनाया उतना। ओके, वॉट एवर इट इज। वेन देर इज ए डेथ ऑफ जुपिटर और वेनस एक्साल्टेड पर्सन, तुरंत घर में बहुत पैसे की कमी होता है। मतलब किसी का जॉब चला जाएगा, नहीं तो किसी का डिमोशन हुआ, ऑफिस में प्रॉब्लम हुआ, घर में प्रॉब्लम हुआ, प्रॉपर्टी चली गई, इस सब का ट्रबल होता है। अगर जुपिटर वेनस एक्साल्टेड है फैमिली मेम्बर किसी का और उसका डेथ हो जाता है तो पूरा फैमिली भट्टा बैठ जाता है। जुपिटर वेनस डेबिलिटेटेड किसी का अगर डेथ होता है, तुरंत देयर इज अ राइज इन द फैमिली। और ये एग्जांपल मैं तभी दे सकती हूँ, बहुत क्लियरली दे सकती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन जुपिटर स्वखेत्री 1 in my house and जुपिटर डेबिलिटेटेड ऑल्सो इन माई हाउस ओनली। जुपिटर डेबिलिटेटेड जिनका था, उनको बहुत सेवा करने के बावजूद वो ठीक तो नहीं हुए, वॉट एवर ही डाइड, एंड आफ्टर डेथ 1 साल के अंदर इतना राइज हुआ, 1 साल 2 साल के अंदर ह्यूज राइज हुआ फैमिली में। और जुपिटर स्वखेत्री था 1 person who died and immediately there was huge loss in the family। जबकि जुपिटर जिनका स्वखेत्री था हमेशा मेडिटेशन करते थे एंड एवरीथिंग, बट इमेज उनका बहुत ख़राब था। एंड मैं बहुत महान नहीं हूँ, मेरे मन में भी उनके लिए इमेज बहुत ख़राब था। आफ्टर डेथ ओनली, जब सर्वनाश पूरा हुआ, तब समझ में आया कि वो पर्सन कितना कुछ संभाल के रखे थे। जो एक्चुअली गुड पर्सन होते हैं ना, उनका इमेज अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है पता है? क्योंकि इमेज बिल्डिंग के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, पब्लिसिटी इमेज बिल्डिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो एक्चुअली में इमेज बिल्डिंग के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वो पूरा टाइम अच्छा काम करने में देते हैं। तो जो 80% काम अच्छा काम करने के 80% टाइम देंगे, 20% में इमेज बिल्डिंग, 20% भी नहीं, दे डोंट केयर अबाउट इमेज बिल्डिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है लोग जानते भी नहीं हैं उनके बारे में। श्री एम बताए थे कि वो जब ऋषिकेश और ये सब, ऋषिकेश से पैदल गए थे बद्रीनाथ, उस दौरान उनको पता चला कि फेमस सन्यासी बहुत हैं, बहुत ऐसे सन्यासी हैं जो बहुत फेमस हैं, हम उनको जानते, जैसे सद्गुरु हुआ या बाबा रविशंकर हुए, ऐसे बहुत फेमस हैं। लेकिन देयर आर सो मेनी हु आर मिरेकुलस सन्यासी, वो एक बार टच कर देने से भी आपका बीमारी ठीक हो जाता है, बट उनके बारे में कोई नहीं जानता। आप ये जर्नी में अगर आप जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहाँ अगर आप जर्नी में जाओगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, देयर आर मेनी फेक, जो गेरुआ पहन के भी फेक है, जो सन्यासी एक्चुअली नहीं है, अंदर से बिल्कुल ही मेटेरियलिस्टिक और सारे खराब चीज़ उनमें है, लेकिन सन्यासी सच के बैठे हुए हैं। और देयर आर सो मेनी पीपल जो सन्यासी है भी नहीं या सन्यासी है, उनके बारे में बिल्कुल कोई नहीं जानता, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पब्लिसिटी एट ऑल, बट है वो बहुत मिरेकल कर सकते हैं वो, क्योंकि जो ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलते हैं, एक गलत काम नहीं करते हैं, एक्चुअली उनके टच से इंसान अच्छा हो सकता है अगर आप गलत काम नहीं किए हो। अब गलत काम का डेफिनेशन क्या है? वो तो जो गलत से गलत काम करता है वो भी कहता है कि नहीं, मैं ये इस ज़रूरत से वो गलत काम किया था। लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनको कोई, वो जीसस क्राइस्ट जैसे होते हैं, उनको कोई काट के फेंक दे तो भी वो माफ़ भी कर देते हैं। और उनको कोई 100 झूठ बोले, जैसे मुझे जो झूठ बोलते हैं ना, मुझे पता चलता है, मुझे बहुत हंसी आती है। दे आर इवन वेरी क्लोज, मेरे से बहुत क्लोज लोग भी बहुत झूठ बोलते हैं, मुझे हंसी आती है। और चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, किस लिए क्या झूठ बोल रहे हैं, मतलब उनको फ़ायदा हो लेकिन मुझे फ़ायदा ना हो, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब गुड फ्रेंड होने का पोज करते हैं। सो ऐसे ही होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्साल्टेशन एंड डेबिलिटेशन। एंड डेबिलिटेशन वाला इंसान, इमेज जितना भी अच्छा हो, बहुत महान इमेज हो, लेकिन जैसे वो मर जाएंगे उनकी फैमिली में राइज होगा। एंड एक्साल्टेशन वाला जो इंसान जिनका इमेज बहुत घटिया, मतलब मैं नाम बहुत लेने का लालच हो रहा है, समवन हुज इमेज वाज वेरी बैड, वर्स्ट इन द फैमिली आप कह सकते हो,
but he was excellent in studies, excellent in sports, and actually he was excellent as human being. सब कुछ अच्छा था उनमें, ठीक है. Excellent in everything, but image उनका उतना अच्छा नहीं था. And ऐसे लोग जब एक जन मरते हैं ना, a person with exalted Jupiter, Venus, Mercury, whatever, Mercury के बारे में नहीं बोलूँगी, Jupiter, Venus, exaltation जब मर जाते हैं उस फैमिली में, उसके पीछे 8-10 लोग मर सकते हैं, भिखारी हो सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं. इसीलिए जुपिटर एग्जाल्ट, जब जो अच्छे इंसान हैं, आपको तो ये नहीं पता है कि किसका जुपिटर एग्जाल्टेड है, किसका वेनस एग्जाल्टेड है, लेकिन आपके अराउंड जो अच्छे इंसान हैं उनको आप प्यार से रखो, क्योंकि वो अभी है, आपका बहुत काम दे रहा है, आप उनको 100 झूठ बोल रहे हो, उनको सारे झूठ समझ में भी आ रहा है, फिर भी वो आपको माफ़ कर दे रहे हैं. जिस दिन वो चले जाएंगे उस दिन आप मुंह के बल ज़मीन पे गिरोगे, वो याद रखें.